कहते हैं, क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। क्या बोले इसमें? कहता है कि राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता, जिसमें राजा, जिसमें शासन का सर्वोच्च राजा होता है और राजा शासित जनता के द्वारा ना चुन करके, वो जनता के द्वारा सीधे ना चुन करके, बल्कि क्या होता है, वो वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये होता है और इसे ही कहते हैं राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। ठीक? अब देखते हैं राजतंत्र के बाद अगला जो शासन है दूसरा में, वो है लोकतंत्र। अब देखते हैं अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं दूसरा का जो शासन प्रणाली है वो क्या, लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बारे में देखा जाए तो क्या कहता है इसमें? लोकतंत्र, लोक का क्या अर्थ होता है? लोक का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? जनता। किसका? जनता का। और तंत्र का अर्थ होता है शासन। क्या होता है? तंत्र का अर्थ शासन। ठीक? तो क्या कहता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन होता है। तो देखा जाए क्या कहता है लोकतंत्र में? कहता है लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता खुद नहीं, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं, जिसमें क्या, जिसमें जनता स्वयं, जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, इसके माध्यम से जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसके द्वारा? जनता खुद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, किससे? जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, किसे? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर क्या करती है? अपने ही ऊपर शासन करती है। किसके ऊपर? अपने ही ऊपर शासन करती है। ठीक? और ऐसी ही शासन व्यवस्था को बोलते हैं क्या? अपने ही ऊपर शासन करती है और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक? तो क्या बोले इसमें? पता है क्या कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं, जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर क्या करती है? शासन करती है। ठीक? ऐसा। अब देखा जाए, अब इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन में परिभाषा में लिखेंगे। इसमें परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि लोकतंत्र, लोकतंत्र एक ऐसी, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें, जिसमें जनता, जिसमें जनता स्वयं, जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से अपने ही ऊपर, अपने ही ऊपर शासन करती है, अपने ऊपर शासन करती है, उसे लोकतंत्र कहती है, उसे लोकतंत्र कहती है, उसे लोकतंत्र कहती है। ठीक? अब देखते हैं क्या कहता है। अब लोकतंत्र को बांटा गया दो वर्ग में, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक में देखा जाए किसके बारे में? लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। ठीक? क्या देखते हैं? अब लोकतंत्र के प्रकार के बारे में देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो तरह का लोकतंत्र होता है। एक होता है पहला
प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, इस प्रकार से देखा जाए कि लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सबसे पहले में देखा जाए क्या कहता है, सबसे पहला जो है वो है क्या, सबसे पहला में देखा जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देखा जाए। तो क्या कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, कहता है इसमें जनता नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें जनता जो है कौन, इसमें जनता सीधे, इसमें जनता सीधे और अपनी राजनीतिक, सीधे तौर पर क्या होता है अपने राजनीतिक गतिविधियों में क्या होता है शामिल होता है। इसमें जनता क्या होता है सीधे, कहता है इसमें जनता सीधे तौर पर क्या होता है राजनीतिक गतिविधियों में, इसमें राजनीतिक गतिविधियों में क्या होता है शामिल होता है, कहता है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है। क्या इसमें जनता जो है खुद कहता है राजनीतिक गतिविधियों में सीधे तौर पर क्या होता है इसमें शामिल होता है। और क्या कहता है इसमें, कहता है इसमें जनता कानून और नीतियों द्वारा सीधे वोट करती है। क्या कहता है इसमें जनता जो है क्या, जनता स्वयं क्या कानून, और इसमें जनता सीधे तौर पर कानून और नीतियों पर सीधे वोट करती है नहीं। और उसके बाद क्या कहता है, और इसमें जनता को नियम बनाने की शक्ति होती है। ऐसे देखा जाए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता नियम ना बना करके प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या बनेगा, उस देश में कानून व्यवस्था चलेगी, इसके माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहता है कि इसमें जनता जो है खुद कहता है जनता को नियम बनाने की शक्ति होती है, वो अपने अनुसार क्या है, वो जनता अपने इच्छा अनुसार क्या है वहाँ कानून बना सकती है। उसके बाद क्या कहता है इसमें जनता को निर्णय लेने में भाग लेने में अवसर होता है, जनता को निर्णय लेने का अवसर प्रदान होता है इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और उसके बाद क्या कहता है इसमें निर्णय बहुत जल्द लिया जाता है, इसमें क्या लिया जाता है, इसमें निर्णय जो होता है वो बहुत जल्द ही ले लिया जाता है नहीं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहा जाए इसमें कानून और नीतियों पर सीधे वोट करते हैं। क्या कहता है इसमें जनता कानून और नीतियों पर सीधे वोट करती है। और उसके बाद क्या कहता है, कहता है इसमें कि इसमें जनता को निर्णय लेने में अवसर होता है। इसमें जनता को निर्णय लेने में अवसर होता है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि इसमें जनता को नियम बनाने की शक्ति होती है। कहता है इसमें जनता को नियम बनाने की शक्ति होती है। इसमें जनता खुद क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। और उसके बाद देखा जाए
तो क्या कहता है, इसमें निर्णय बहुत जल्द लिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय बहुत जल्द ले लिया जाता है। इसमें निर्णय बहुत जल्द लिया जाता है। इसमें जनता बहुत जल्द क्या है, इसमें निर्णय जो है बहुत जल्दी ही ले लिया जाता है। किस लोकतंत्र में? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहता है, कहता है इसमें क्या, इसमें कहता है कि जनता सीधे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होती है। कहते हैं जनता सीधे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। और क्या कहता है, इसमें जनता कानून और नीतियों पर सीधे वोट करती है। जनता को निर्णय लेने में अवसर होता है और इसमें जनता को नियम बनाने की शक्ति भी होती है। और इसके साथ ही साथ इसमें निर्णय बहुत जल्द ले लिए जाते हैं। इस लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, अब देखते हैं आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? अब देखा जाए आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में क्या करता है। तो इसमें क्या क्या चीज देखे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इसमें देखा गया तो क्या देखे कि जनता जो है, इसमें जनता सीधे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ। और वो क्या करा, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों, सीधे तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुआ जनता। और क्या कहा कि इसमें जनता जो है कानून और नीतियों पर सीधे वोट करती है और इसमें निर्णय लेने, जनता को निर्णय लेने में अवसर होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जनता को नियम बनाने की शक्ति होती है। और क्या कहता है इसमें निर्णय जो है बहुत जल्द ले लिया जाता है। इसमें निर्णय क्या होता है, बहुत जल्द ही ले लिया जाता है। ठीक, अब देखा जाए उसके बाद देखते हैं क्या, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या देखते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। अब देखते क्या, अब कहता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखते हैं तो क्या कहता है, अब देखा जाए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का दूसरा भाग वो क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहता है कि इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, इसमें जनता जो है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से, जनता अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसके द्वारा इसमें जनता जो है अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में क्या करती है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है। किसको चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करती है, चुनती है। अब देखा जाए क्या कहता है इसमें, कहता है क्या, कहता है इसमें अब आगे कहता है इसमें, कहता है इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या कहता है इसमें, क्या कहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहता है कि इसमें जो है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या करता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या कहता है इसमें बोला कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसके बाद क्या कहता है इसमें प्रतिनिधियों को नियम बनाने की शक्ति होती है।
इसमें क्या, इसमें देखा जाए तो इसमें जनता के द्वारा नियम ना बनाया जा करके, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कहता है नियम बनता है। किस लोकतंत्र में, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो इसमें क्या क्या है, कहता है कि इसमें प्रतिनिधियों को, इसमें प्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति होती है, कानून बनाने की शक्ति होती है। इसमें प्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति होती है। और क्या कहता है इसमें निर्णय लेने में लंबा समय लग जाता है। कहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या कहता है, इसमें निर्णय जो होता है, निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसमें निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसमें निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। और कहते हैं क्या, इसमें निर्णय का काम ज्यादातर प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसमें निर्णय लेने का कार्य, इसमें निर्णय लेने का कार्य, इसमें निर्णय लेने का कार्य ज्यादातर प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। ज्यादातर प्रतिनिधियों के हाथों में होता है, प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। तो क्या कहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, कहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, लोकतंत्र में जनता क्या अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और क्या कहता है इसमें, कहता है इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिसमें प्रतिनिधि को कानून बनाने की शक्ति होती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति होती है। और इसमें निर्णय लेने में समय अधिक लगता है। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। और क्या कहता है इसमें निर्णय लेने का कार्य ज्यादातर प्रतिनिधियों द्वारा होता है। किसके द्वारा, इसमें निर्णय लेने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो चलो देखते हैं तानाशाही शासन व्यवस्था। आगे तीसरा जो शासन व्यवस्था है वो है तानाशाही शासन व्यवस्था। और इस तानाशाही शासन व्यवस्था को देखा जाए, इसको तानाशाही शासन व्यवस्था को क्या कहता है। इस तानाशाही शासन व्यवस्था में कहता है इसमें शासन की सारी शक्तियां, इसमें शासन की सारी शक्तियां, इसमें शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होता है। किसके पास, एक ही व्यक्ति के पास होता है। कितने व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के पास होता है। क्या, इसमें शासन की सारी शक्तियां, शासन करने की सारी शक्ति किसके पास होता है, केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है। और जिसका प्रयोग करके जिसका उस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करके अपने इच्छानुसार क्या करते हैं, वो अपने इच्छानुसार, किसके अनुसार, अपने
अपने इच्छानुसार क्या करते हैं, वो अपने इच्छानुसार करते हैं। और इसमें शासन जो है, इस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी ही शासन व्यवस्था को कहते हैं तानाशाही शासन प्रणाली। तानाशाही शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक, तो क्या बोले तानाशाही शासन व्यवस्था में, कहता है क्या, तानाशाही शासन प्रणाली में क्या होता है, शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होता है। इसमें शासन की सारी शक्तियां जो है वो एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसका प्रयोग करके वो अपनी इच्छानुसार उसका जो जी चाहे, जो मन में चाहे, वो क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार क्या है वो करता है। और इस शासन व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, ऐसी ही शासन प्रणाली को कहते हैं तानाशाही शासन व्यवस्था। अब देखते क्या, तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देश, नहीं, कौन कौन से देश में तानाशाही शासन व्यवस्था है। तानाशाही शासन है, तो देखा जाए तानाशाही शासन है, तो तानाशाही शासन वाले देश है। सबसे पहला है उत्तरी कोरिया। कौन सी कोरिया, सबसे पहला जो है वो है उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया के बाद है आपका सीरिया, उत्तर कोरिया के बाद सीरिया, और सीरिया के बाद है बेलारूस। क्या है, बेलारूस। नहीं, क्या क्या बोले, तो कहता है किन किन देशों में तानाशाही शासन प्रणाली अभी भी वर्तमान में भी है, तो उत्तर कोरिया, सीरिया और बेलारूस। और शासन की जितने भी शासन हैं, उन सभी शासन में सबसे खराब शासन प्रणाली है तानाशाही शासन प्रणाली। क्या बोले इसमें, तानाशाही शासन व्यवस्था में कहते क्या, कहते इसमें शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसका प्रयोग करके वो अपनी इच्छानुसार क्या करते हैं, अपनी इच्छानुसार शासन करते हैं। और ऐसी ही शासन प्रणाली को कहते हैं तानाशाही शासन प्रणाली। और ये किन किन देशों में है, तो ये है मुख्य रूप से उत्तरी कोरिया, सीरिया, बेलारूस इत्यादि, और भी बहुत सारे देशों में है। लेकिन क्या इसमें कुछ क्या है प्रमुख, उत्तरी कोरिया, सीरिया, बेलारूस। अब अगला जो शासन व्यवस्था देखते हैं वो है सैनिक शासन। कौन सा शासन व्यवस्था, अगला जो सबसे आखिरी शासन प्रणाली है वो है सैनिक शासन प्रणाली। कौन सी, सैनिक शासन। चलो देखा जाए। अब चौथा जो शासन है वो क्या है, चौथा शासन है आपका, चौथा शासन है सैनिक शासन। आगे है सैनिक शासन। ठीक, तो देखते हैं अब किसके बारे में, सैनिक शासन के बारे में देखा जाए कि सैनिक शासन है क्या, किसे कहते हैं, क्या है। ठीक, तो कहता है क्या है सैनिक शासन व्यवस्था में, कहता है कि इसमें देश की संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता सेना के हाथों में होती है। क्या करता है, इस प्रकार के शासन व्यवस्था में, यानी सैनिक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि देश की संपूर्ण राजनीति, कहता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है देश की संपूर्ण राजनीति, इसमें देश की संपूर्ण राजनीति और
प्रशासनिक सत्ता, कहता है संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता सैनिकों के पास होती है। किसके पास होती है? सैनिकों के पास होती है, यानी सशस्त्र बल के पास होती है। सशस्त्र बल के पास होती है। किसके पास होती है? सशस्त्र बल के पास होती है। ठीक, तो क्या, हाँ, सशस्त्र बल इसे को बोलते हैं सैनिक। ठीक, तो क्या कहता है? कहता है सैनिक शासन आप किसे कहते हैं? तो कहता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश की संपूर्ण राजनीति, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें देश की संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता सैनिकों के हाथ में होती है, सशस्त्र बल के हाथों में होती है, उसे कहा जाता है सैनिक शासन व्यवस्था। क्या कहा जाता है? सैनिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में। इसकी परिभाषा देखा जाए तो क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में? कहता है क्या? सैनिक शासन प्रणाली, सैनिक शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की संपूर्ण राजनीति, देश की संपूर्ण राजनीति और देश की संपूर्ण राजनीति और प्रशासनिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता सशस्त्र बल यानी सैनिकों के पास होती है, उसे ही सैनिक शासन प्रणाली कहते हैं। सैनिक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक, तो क्या बोले सुनना ध्यान से एक बार। क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में? क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में? कहता है कि इसमें देश की संपूर्ण राजनीति और प्रशासनिक सत्ता सैनिकों के पास होती है, सशस्त्र बल के पास होती है, और ऐसी ही शासन प्रणाली को कहा जाता है सैनिक शासन व्यवस्था। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें कि सैनिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की संपूर्ण राजनीति और प्रशासनिक सत्ता सशस्त्र बल यानी सैनिकों के पास होती है, उसे ही सैनिक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक, तो क्या बोले सुनना ध्यान से एक बार। क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में? क्या कहता है सैनिक शासन व्यवस्था में? कहता है कि इसमें देश की संपूर्ण राजनीति और प्रशासनिक सत्ता सैनिकों के पास होती है, सशस्त्र बल के पास होती है, और ऐसी ही शासन प्रणाली को कहा जाता है सैनिक शासन व्यवस्था। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें कि सैनिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की संपूर्ण राजनीति और प्रशासनिक सत्ता सशस्त्र बल यानी सैनिकों के पास होती है, उसे ही सैनिक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक।